हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इनसाइडर्स वर्ल्ड। तो चलिए आज हम लोग एक नया चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो पहले इसका लॉजिक समझ लो, ये किस तरीके से बनता है और ये काम कैसे करता है। और ज़्यादातर ये चार्ट पैटर्न आप लोग इंटरडे में काम करने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये इंटरडे के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए इसका लॉजिक पहले समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मार्केट कहीं ना कहीं एक अपसाइड की तरफ इस जगह से मूव हो गया, इस जगह से अपसाइड की तरफ एक मूव हो गया। उसके बाद मार्केट यहाँ पर क्या हो सकता है आप लोग बोलो। हो सकता है मार्केट एक बार नीचे की तरफ धीरे धीरे आए, तो जब भी ये 40-50% जगह तक आएगा, इस जगह से मार्केट एक बार बाइंग करने की कोशिश करेगा और मार्केट नया बायर और एड ऑन होगा और मार्केट धीरे धीरे अपसाइड की तरफ चलता जाएगा। और एक केस हो सकता है मार्केट इस तरह से गया अपसाइड की तरफ, उसके बाद कहीं ना कहीं या इस जगह पर पॉज हो गया। तो दोनों ही केस में बायर एड ऑन हो सकता है और इस जगह से मार्केट और एक बार हाई की तरफ लगा सकता है। तो इसी जगह पर ही बनता है फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो देखो इसका लॉजिक क्या है, मार्केट को पहले एक अपसाइड की तरफ इस जगह से अपसाइड की तरफ मूव होना चाहिए। तो जब भी इस तरह से अपसाइड की तरफ एक बार मूव हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं मूव होने के बाद मार्केट या फिर नीचे आएगा या फिर होल्ड करेगा। तो होल्ड करने के केस में क्या होगा, ये धीरे धीरे इस जगह पर एक जोन बनाने की कोशिश करेगा, इस तरीके से एक जोन बनाने की कोशिश करेगा। और ये जोन क्या हो सकते हैं, नीचे की तरफ भी फ्लैट हो सकता है, ऊपर की तरफ भी फ्लैट हो सकता है। जब भी ये दोनों तरफ भी इस तरह से फ्लैट होने की कोशिश करेगा, तो ये जगह से कहीं ना कहीं एक बार आप साइड की तरफ मूव हो जाएगा। तो इसी को ही जनरली फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोला जाता है। कुछ लोग इसको, जो आप लोग बताया था मैंने पहले वीडियो में, ये इस तरीके से आप लोग देखा होगा, ये है एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये देखोगे आप लोग, लो धीरे धीरे अपशिफ्ट की तरफ होता जाता है और अपर बैंड जो देख रहे हो ये धीरे धीरे फ्लैट होते जाता है। तो इस केस में इसको बोला जाता है एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। बट इसको आप लोग देखोगे मार्केट ये अपसाइड तो गया, पर ये नीचे नहीं आ पाया, धीरे धीरे इस जगह पर ये पॉज होने की कोशिश किया। तो जब भी ये इस जोन पर पॉज हो गया, तब इसको अपसाइड की तरफ एक ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, और इसी को जनरली बोला जाता है फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो ये आप लोग कैसे देखोगे, किस तरीके से देखोगे, मैं बता देता हूँ। तो देखो ये सबसे अच्छा काम करता है इंट्राडे। आप लोग जाके 1 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो वो 5 to 10 मिनट में एक नया ट्रेड मिल जाएगा निफ्टी, बैंक निफ्टी इसके अंदर। और अगर आप लोग स्टॉक में ट्रेड करते हो, तो उस केस में 5 मिनट का चार्ट देखो मार्केट को, या फिर अपसाइड की तरफ जाना पड़ेगा, इस तरह से पॉज करेगा, या फिर डाउन साइड की तरफ आके ये जोन जब पॉज करेगा, मार्केट कहीं ना कहीं इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा नीचे की तरफ, और धीरे धीरे और एक बार नीचे की तरफ आता जाएगा। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम समझते हैं इसका टारगेट जनरली क्या होता है। देखो मार्केट जब भी इस तरीके से ऊपर से जाता है, तो जब भी ये जोन पॉज लेता है, तो पॉज लेने के बाद ये जब भी ब्रेक देता है, ये हाई पॉइंट देख रहे हो, ये हाई पॉइंट के आसपास जब भी ब्रेक देता है, ये ब्रेक और ये जो लो देख रहे हो, जो जोन बनाया था, ये जोन का मान लो यहाँ से यहाँ जाने के बाद ये 90 और ये 100 का जोन है, ठीक है, ये 100। तो कहीं ना कहीं ये 10 पॉइंट का रेंज देख रहे हो। मार्केट ब्रेक कब करेगा, ये 100 जब ब्रेक करेगा, हम लोग टारगेट कहाँ तक रहेंगे, 100 जब ब्रेक करेगा 90 पर स्टॉप लॉस, और टारगेट जनरली इसका 120 के आसपास इसका टारगेट रहेगा। मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब ये जो जोन देख रहे हो, ये जोन का 2 गुना टारगेट ऊपर के साइड प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए, और इसका जनरली यही टारगेट रहता है। तो अभी चलो इसका कुछ लाइव एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है। तो देखो मैं पहले स्टॉक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टॉक किस तरीके से काम करता है। ये एक्सिस बैंक का चार्ट है, हाल ही में बना था, किस तरीके से काम किया इसको आप लोग देख लो एक बार। मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं एक बार अपसाइड की तरफ मोमेंटम करना स्टार्ट किया, देख रहे हो आप लोग, अपसाइड की तरफ मोमेंटम करना स्टार्ट किया। तो जब भी अपसाइड की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट किया, वो अपसाइड तो क्या जाने के बाद कहीं ना कहीं एक जगह पर इसको रेजिस्टेंस मिल गया, और इसी जोन के आसपास ये एक बार नीचे की तरफ धीरे धीरे आया। तो क्या आप लोग यहाँ पर सेल कर दोगे, बाय कर लोगे इस जोन पर? नहीं, कभी भी नहीं। इसको एक बार आना चाहिए था इस जोन के आसपास। अगर इस जोन के आसपास आ जाना चाहिए था, अगर आ जाता तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नया बायर डाउन होता है, मार्केट को धीरे धीरे ऊपर ले जाने की कोशिश किया जाता। तो ये तो हो गया सिंपल एक एक्शन। बट फ्लैग एंड पोल पैटर्न इसमें बना कैसे, वो आप लोग देखो। मार्केट यहाँ पर गया, एक बार पॉज लिया, यहाँ पर गया जाने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिख रहा, ये एक जोन बन चुका है, आप लोगों को दिख रहा है, इस तरीके का जोन बन चुका है। तो जब भी ये ब्रेक करेगा, अपसाइड की तरफ एक मोमेंटम हो सकता है। स्टॉप लॉस जनरली इसका नीचे ही रहता है, और टारगेट ये लो से लेकर इस हाई का 2 गुना टारगेट। तो यहाँ पर देख लो किस तरीके से बिहेव किया। मार्केट यहाँ पर ब्रेक तो किया, डेफिनेटली ब्रेक किया, आप लोग देख सकते हो, पर ब्रेक कैसे किया,
गैप अप होके ब्रेक कर गया, गैप अप हो गया। तो गैप अप होने के बाद भी देख रहे हो आप किस तरीके से एक नीचे पुल बैक आया, उसके बाद भी ये किस तरीके से अपसाइड की तरफ मोमेंटम कर गया। ठीक है, हम लोग और भी आगे चले जाते हैं, इसको देख लेते हैं किस तरीके से काम किया। यहाँ पर भी सिमिलर पैटर्न आप लोग देख लो, मार्केट धीरे धीरे एक बार अपसाइड की तरफ यहाँ से गया, आप लोग यहाँ का ओरिजिन मानोगे तो ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया। नीचे आने के बाद आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ टाइम तक स्पेंड किया, मतलब यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है। तो जब भी ये जोन ब्रेक करेगा हम लोग इसी के आसपास ट्रेड ले लेंगे। स्टॉप लॉस जनरली इसके नीचे रहता है और टारगेट इसका वो 2 गुना 3 गुना आप लोग रख सकते हो, जिस हिसाब से आप लोग ट्रेड करते हो, जिसका मनी मैनेजमेंट स्टॉप लॉस आप लोग फॉलो करते हो उस हिसाब से ट्रेड रख सकते हो। अब हम लोग देख लेते हैं निफ्टी आज किस तरीके से बना होगा। तो आप लोग को मैंने बता देता हूँ, ये जब भी अप साइड की तरफ इस तरीके से काम करता है, डाउन साइड भी सेम ही केस है। डाउन साइड में कैसे ट्रेड करोगे, मार्केट को पहले एक नीचे की तरफ डाउन साइड में मूव होना चाहिए, इस तरीके से एक नीचे की तरफ मूव होना चाहिए। तो जब भी मूव हो जाएगा ये जोन के आसपास आके कुछ ना कुछ दिन या कुछ टाइम तक इसको होल्ड करना पड़ेगा। तो जब भी होल्ड करना पड़ेगा, ये होल्ड करने से पहले ये जो ब्रेक करेगा इस जोन के आसपास हम लोग स्टॉप लॉस इसके आसपास रख के इसके 2 गुना टारगेट नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया नीचे की तरफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न। इसको फ्लैग एंड पोल क्या बोला जाता है, ये हो गया पोल। आप लोग देख रहे हो पोल इस तरीके से काम करता है, या इस तरीके से काम करता है, तो इसको बोला जाता है पोल। और ये धीरे धीरे फ्लैग की तरफ बन रहा है, तो इसी को ही जनरली फ्लैग एंड पोल बोला जाता है। तो आज का ही निफ्टी के चार्ट पे देख लो किस तरीके से काम किया। मार्केट ये जोन से नीचे की तरफ आ रहा था, धीरे धीरे नीचे की तरफ आया। आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कहीं ना कहीं ये समय अराउंड इस जोन के आसपास एक साइड में सो चुका था। तो यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिख रहा, मार्केट धीरे धीरे आके ये कंसोलिडेशन कर रहा है, हो सकता है एक बार ब्रेकडाउन हो जाए नीचे की तरफ। तो जब भी ये जोन ब्रेक किया आप लोग देख सकते हो नीचे की तरफ किस तरीके से नीचे की तरफ फॉल हो गया आज के दिन में। ये एक सिंपल मैंने दिखा दिया। और एक चार्ट देख लेते हैं हम लोग इसको किस तरीके से काम किया। आप लोग देखो बिटकॉइन के चार्ट में ही देखते हैं किस तरीके से काम किया। ठीक है, अगर बिटकॉइन का डेली चार्ट में देखोगे, ये एक बार देखो मार्केट यहाँ से धीरे धीरे अप साइड की तरफ मूव हो गया। मूव होने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं कुछ दिन इस जगह पर पॉज हो गया। तो पॉज होने का मतलब है यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर एक्यूमुलेट हो रहा है और धीरे धीरे मार्केट को अप साइड की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी ये ब्रेक कर गया ये हाई लेवल के आसपास, हम लोग इसी जगह पर इसको बाय कर सकते थे और स्टॉप लॉस जनरली इसके लो के आसपास रहता था। और टारगेट देखो आप लोग किस तरीके से टारगेट मिला, फिर गया, फिर इस जोन के आसपास पहुंचा, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, फिर गया, फिर पहुंच लिया, फिर ब्रेकआउट दिया। तो ये आप लोगों को दिख रहा है कंटिन्यूअस इस तरीके से ही मूव होता है। अगर आप लोग सिमिलर पैटर्न देखोगे तो क्रूड ऑयल में भी सेम पैटर्न हुआ था। यहाँ पर देख लो मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ गया, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ दिन यहाँ पर पॉज लिया। पॉज लेने के बाद ये समय अराउंड इस जोन के आसपास ब्रेकआउट कर दिया और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है क्लियर कट फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन गया था। तो जब भी ये जोन ब्रेक किया आप लोग इसी जगह पर ट्रेड ले सकते थे। स्टॉप लॉस जनरली इसके आसपास और टारगेट यहाँ पर मिल जाता। अगर आप लोग निफ्टी का चार्ट भी देखोगे अभी के सिनेरियो पर डेली टाइम फ्रेम पर किस तरीके से बन रहा है। निफ्टी का चार्ट पर यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट कहीं ना कहीं इस जगह पर शार्प अपसाइड की तरफ मूव हो गया था। इसके आसपास शार्प अपसाइड की तरफ मूव होया होने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं कुछ दिन तक यहाँ पर पॉज लिया। पॉज लेने का मतलब है कहीं ना कहीं इसको बायर एक्यूमुलेट हो रहा है। तो यहाँ पर अभी ब्रेक हो चुका है इस जोन के आसपास। तो ब्रेक होने के बाद हो सकता है आने वाले दिन में कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो यही जनरली फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोला जाता है। इसको आप लोग जाके टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, उसके बाद ट्रेड लेने की कोशिश करो। तो अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हो, इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, तो उस केस में फायर्स का टर्मिनल जाके चेकआउट कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।